गुड बच्चों, वेलकम बैक। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो 12th वाले बच्चे हैं इस साल के सीबीएसई वाले, उनके लिए एक उम्मीद की किरण जगी हुई है कि में भी बोर्ड एग्जाम्स रद्द हो जाएं। हो गए तो बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन जिन बच्चों ने बहुत पढ़ाई करी वो सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम होना चाहिए था, ताकि पता तो चलता है कितनी तैयारी, कैसे एग्जाम का एक थ्रिल होता है। पर मैक्सिमम बच्चे आई नो वही चाहते होंगे एग्जाम भी कैंसिल ही हो जाए, है ना। चलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम में हम लोग आ गए लास्ट पार्ट पे। पिछली क्लास में हमने शीट्स वगैरह पढ़ा था और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास में बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो आ गया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो लोग बच्चे पैरेलल पढ़ रहे हैं उनको पता ही है, और नहीं भी तो यूट्यूब पे मिल ही आ रहे हैं वीडियोस। तो बच्चों आज हम लोग स्फीयर का केस पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जो आपके 12th में नहीं रहते हैं, पर पर्टिकुलरली आईआईटी में पूछे जाते हैं, नीट में इक्का दुक्का कभी आगे तो आगे, तो वो वाले केसेस देख लेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ नंबर वन, पहले देखा जाए hollow sphere, or you can say spherical shell। ठीक, तो hollow sphere या spherical shell साउंड कर रहा है बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग hollow sphere पढ़ते थे। पर बच्चों यहाँ एक चीज और याद रखना, इट कैन बी अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ये बात यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली है। क्या बात? सॉलिड स्फीयर नहीं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव अ सॉलिड स्फीयर लाइक मेटल स्फीयर, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, तो ये कंडक्टर है बच्चों। ठीक है, इट कैन कंडक्ट एंड दिस इज सॉलिड। तो रिमेंबर, whenever you give charge to a solid conductor, वो सारा चार्ज, भाई मान लो प्लस तुमने चार्ज दे दिया यहाँ पे प्लस प्लस, तो सारा चार्ज रिपेल करेगा। और अगर इसका मटेरियल नॉन कंडक्टिंग होता तो रिपेल करता तो क्या होता, पड़ा रहता। कंडक्ट हो तो चलता नहीं, चल भाई चालक जो चलाने वाला, कंडक्टर जो कंडक्ट कर सकता है। तो कंडक्टर में चार्ज जब रिपेल करते हैं बच्चों, तो रिपेल होकर के दे रिसाइड ऑन द सरफेस। As a result, no charge is available inside a solid conductor. So remember, whenever it says solid conducting, it means you will not get any charge inside the conductor. Or if you have a hollow sphere, then obviously you cannot give a charge on a hollow surface, hollow thing, because there is no mass present। चार्ज आप दोगे किस चीज पर, है ना। तो जब हॉलो है तो वहां चार्ज दे नहीं सकते, तो अंदर चार्ज दोनों ही केस में नहीं होगा, कंडक्टर सॉलिड हो। ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो, बोथ विल हैव देयर चार्ज ओनली ऑन द सरफेस। ठीक बात। तो क्या ये कहना सही है कि सॉलिड और हॉलो स्फीयर एक ही होते हैं? बिल्कुल नहीं। सॉलिड स्फीयर सॉलिड होता है, हॉलो स्फीयर हॉलो होता है। तो सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर ग्रेविटेशन में मीनिंग डिफरेंट होल्ड करते हैं, और वैसे भी सॉलिड हॉलो अलग होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली सॉलिड स्फीयर का और हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिकली बिहेवियर सेम ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज दोनों में ही सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कंडक्ट होके बाहर चला जाएगा। और हॉलो के अंदर आप चार्ज दे नहीं सकते, क्योंकि अंदर मास ही नहीं होता, तो चार्ज दोगे किस पर? तो दोनों ही केस में बच्चों चार्ज सरफेस पर ही रिसाइड करता है, सॉलिड के भी सरफेस पे और हॉलो के भी सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉलिड सुनते ही
किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, सॉलिड के आगे देखें क्या लिखा है, कंडक्टिंग लिखा है कि नॉन कंडक्टिंग लिखा है। फिलहाल इनके केसेस हम एक तरह से ट्रीट करते हैं बिकॉज चार्जेस सरफेस पर हैं। अब देखा जाए कोई भी हो, इनका रेडियस है r और हमें इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल बताना बच्चों, एक पॉइंट यहां पर यानी अवे फ्रॉम द सरफेस, एक पॉइंट यहां पर यानी ऑन द सरफेस, और एक पॉइंट यहां पर यानी इनसाइड द सरफेस। यानी तीन जगहों पर हम इंटेंसिटी और पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल, और सॉलिड कंडक्टिंग को डबल अंडरलाइन कर लेंगे, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, लाइक दिस, नोट कर लीजिए। ठीक, तीन पॉइंट्स देखे। सोचो इसमें हम लोग सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा देखेंगे ग्रेविटेशन के साथ। पहली क्वेश्चन, आर ग्रेटर देन आर यानी कहा अवे फ्रॉम द सरफेस। ये आपका स्फीयर जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज, दिस इज कैपिटल आर, और हम सेंटर से, याद रखो हमेशा डिस्टेंस कहा लिया था सेंटर से, बेसिक बातें अब चैप्टर के एंड में आपको रिकैप की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, सारे डिस्टेंस कहा लिया था सेंटर से। ये चार्ज जो कैपिटल की ओपन है और हमें इंटेंसिटी बतानी है, तो क्या करेंगे हम इमेजिनरी सरफेसेस को क्लोज करेंगे जैसा अब तक करते हैं। यहां पे एक एरिया लेंगे डीए पॉइंटिंग आउट, और इसकी लाइंस अगेन पॉइंटिंग आउट। इनके इसमें थीटा कितना बच्चों, 0 डिग्री। यूजिंग गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स d phi e is always equal to the net charge enclosed upon epsilon naught। d phi for a closed surface आप देखेंगे बच्चों क्या पाएंगे, e dA cos 0 that is equal to q by epsilon naught। now what is cos 0, that is 1, तो e बाहर आ गया, अंदर बचा केवल dA equal to q by epsilon naught। और किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो सवाल हमारा ये है कि 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है डी आपने कहां इमेजिन किया है, डी आपने इमेजिन किया है स्मॉल आर के इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पे इमेजिन किया है। तो डीए का इंटीग्रेशन जाहिर सी बात है आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू q by epsilon naught। so the result of E is what, q upon 4 pi r square into epsilon naught। 4 pi r square into epsilon naught थोड़ा इंटरचेंज करके लिख दिया 4 pi epsilon naught into r square। क्यों इंटरचेंज किया, क्योंकि हमें दिखने लगा एक कांस्टेंट कितना k q by r square। a very simple result just like a point charge। तो E का रिजल्ट आ गया k q by r square, प्लीज नोट इट डाउन। ये क्या है, ये हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक है।
अगला वाला बहुत सिंपल है, आप सरफेस पे आएंगे तो चिपका के सरफेस बनाएंगे तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही जल्दी ये टॉपिक खत्म हो जाता है। और पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही, ई बराबर माइनस डी बाई डी आर, तो पोटेंशियल निकल आता है। लिख लो इसको फटाफट। ये सब बच्चों बोर्ड एग्जाम में आते हैं सब क्वेश्चन छोटे छोटे से, कि फाइंड द इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी अवे फ्रॉम द सरफेस, पे इसके ग्राफ्स आते हैं, तो ये सब आप लिख लीजिए, ये सब बहुत कॉमन रिजल्ट्स हैं। सेकेंड पॉइंट है तो बच्चों सरफेस, आर इक्वल टू आर, ये हम आ गए कहाँ, ऑन द सरफेस। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपका गॉसियन सरफेस है वो इसी स्फीयर के ऊपर रख के बना दिया, तो बस एवरीथिंग रिमेन सेम, ई डी ए कॉस जीरो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ डी ए को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा E into 4 pi capital R square is equal to Q by epsilon। तो E on the surface रिजल्ट आ गया Q upon 4 pi R square हटा के लिख दो epsilon नॉट, R square लिख दो, again getting a constant K Q by R square। So this is the intensity on the surface of the charge sphere। और तीसरा भी ये देख लो साथ साथ, क्योंकि बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा लिखने को है नहीं, कि आप आगे अंदर यानी इनसाइड, ठीक है ना, दिख रहा है, यस, आप अंदर आ गए। तो जब अंदर आ गए आर लेस देन आर के लिए, तो हमें मालूम है कि चार्ज तो भाई कहां पर है, चार्ज तो सरफेस पर है। अंदर क्या है, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये या तो हॉलो है इसलिए चार्ज नहीं है, मास नहीं है तो चार्ज दूर किस पे, या सॉलिड है और कैसा है, कंडक्टिंग, तो इसने क्या किया होगा, चार्ज को बाहर कंडक्ट आउट कर दिया होगा, तो अंदर चार्ज है ही नहीं, तो अंदर चार्ज नहीं है। क्यू इनसाइड जीरो है, तो सारी आपकी मेहनत ठीक है, ई डी ए लिखोगे कॉस थीटा लिखोगे, दैट इज इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर चार्ज है ही नहीं। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट इनसाइड, सो ई इनसाइड इज व्हाट, जीरो। इसलिए स्फीयर में सॉलिड कंडक्टिंग हो या हॉलो स्फीयर हो, एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द स्फीयर, किसी भी बिंदु पे आप देखेंगे यू विल गेट जीरो इंटेंसिटी। सो अब ये तीनों फील्ड हम कंपेयर कर लें, कहां पे, एक तो इनसाइड, एक सरफेस पे और एक आउटसाइड, इतना बना लो, लिख लो, वेरी सिंपल। और हेलो,
हेलो हेलो। हाँ भैया। विक्रांत क्लास ले रहे हैं, 10:15 से छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक। तो इन तीनों रिजल्ट्स को देखें, अगर होपफुली लिख लिया होगा आपने, ठीक है। तो इसमें हमें मिलेगा कि इंटेंसिटी सरफेस पे सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम ऑन द सरफेस। रीजन तो दिख ही रहा है, देखो रिजल्ट देखो पहले। आर ग्रेटर देन आर, क्या देखा, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर इक्वल टू आर, क्या देखा, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। आर लेस देन आर, क्या देखा, सन्नाटा देखा, क्योंकि जीरो। तो दिख रहा है कि जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा ये घटेगी, और आर मिनिमम क्या है सरफेस पे, तो ये इंटेंसिटी हमारी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट्स दैट E वर्सेस R के ग्राफ में हमको पता चल रहा है कि दिस इज द पॉइंट जहां पे R इक्वल टू R है, यहाँ पे R ग्रेटर देन R है, यहाँ R लेस देन R, यानी ये सरफेस पे है, ये सरफेस के बाहर है, ये सरफेस के अंदर है, ठीक है। तो वेरिएशन बहुत तेजी से ग्राफ गिरेगा, लेकिन टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि कहां पे जाके जीरो हो जाएगी, इनफाइनाइट। सो द लाइन विल बिकम पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। और अंदर एवरीवेयर कोई भी किसी तरह की कोई लाइन नहीं बनाएंगे, ना स्ट्रेट ना इंक्लाइन, बिकॉज इनसाइड एट ऑल द पॉइंट इंटेंसिटी इज जीरो। सो दिस इज द पीक और द मैक्सिमम वैल्यू जो कहां पर है, सरफेस पे, जिसकी वैल्यू क्या है, के क्यू बाय capital R square. Please draw this graph for intensity variation due to a hollow sphere or a solid conducting sphere, solid conducting charged sphere. तो ध्यान रखना, solid के साथ conducting शब्द जुड़ा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो बिल्कुल hollow sphere की तरह ही ट्रीट किया जाए।
ठीक बच्चों, अब देखो पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो बच्चों इंटेंसिटी के लिए आपने गॉसम लगाया है, गॉसम सरफेस मान के लगाते क्या दिख रहा है। लेकिन पोटेंशियल क्या करोगे, पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, फिर वही बात है, सॉलिड के साथ कंडक्टिंग का ध्यान रखेंगे। हॉलो स्फीयर बोलो, स्फेरिकल शेल बोलो, एक ही बात। तो फॉर्मूला हमारे पास है V is equal to minus EdR from infinite to R। याद रखो बच्चों, R ग्रेटर देन R के लिए जब आप लिखते हो तो इनफैक्ट स्मॉल r लगाओगे, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर इनफाइनाइट से स्मॉल r dr पुट कर दो, क्योंकि हमको मालूम है R ग्रेटर देन R के लिए E की वैल्यू क्या थी बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर थी। इसको सॉल्व कर लो, माइनस के क्यू बाहर निकाल लो, अंदर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस टू प्लस वन माइनस वन अपॉन माइनस वन, लिमिट इनफाइनाइट से स्मॉल r, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट, बचेगा वन बाय आर। ठीक, करके देख लेना, एक स्टेप यहाँ पे करके देखो, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर, वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो है। तो पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय स्मॉल आर फॉर पॉइंट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने पहले भी देखा हुआ है। तो अगर ये हमारे पास स्फीयर है तो यहां पर आर ग्रेटर देन आर पर इंटेंसिटी क्या है बच्चों, इंटेंसिटी है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल केवल के क्यू बाय आर। कैसे आया, इंटेंसिटी आई गॉस थ्योरम से, गॉसियन सरफेस मान करके। पोटेंशियल कैसे आया, पोटेंशियल इस रिलेशन से आई जो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको नोट कर लेंगे, और अगला रिजल्ट बहुत आसान है, सब कुछ ऐसे लिखेंगे, इनफाइनाइट से कैपिटल आर लिमिट लगा देंगे, तो रिजल्ट बन जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। ये हो गई सेकंड पोजीशन की बात हुई है ना। और थर्ड में अंदर जाते सन्नाटा होता है, तो उसके लिए तुम्हें एक एक्सपेंशन करके इंटीग्रेशन को लिखना पड़ता है, इतना नोट कर लो। और फिर देखते हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन, देन पोटेंशियल ग्राफ देख लेते हैं। आज ये चैप्टर बच्चों खत्म हो जाएगा, गॉस थ्योरम, और अगला क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटर।
ठीक, सेकंड क्वेश्चन है जो यानी हम आ गए ऑन द सरफेस। सेकंड और थर्ड एक साथ देख लो, खत्म हो जाएगी। दिख रहा है, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। आर इक्वल टू आर, यानी कहाँ आ गया, ऑन द सरफेस। ठीक, तो कुछ भी चेंज नहीं किया, बस लिमिट्स बदल दी। ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट से कैपिटल आर, ई की जगह लिख देंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। सॉल्व करेंगे बच्चों, रिजल्ट आ जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। ध्यान रखें, सॉल्व करके देख लेना, सेम रिजल्ट ये आ जाएगा। अब हम आगे अंदर, आर लेस देन आर, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड बच्चे बात ध्यान रखेंगे कि इंटेंसिटी का बिहेवियर आउटसाइड और इनसाइड डिफरेंट है। इनसाइड हॉलो स्फीयर के लिए 0 है और आउटसाइड ये नॉन जीरो है। कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और हम आ रहे हैं कहां से, हम आ रहे हैं इनफाइनाइट से यहां तक। तो इस वजह से हमारा पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सपेंड होकर बन जाता है माइनस इनफाइनाइट से पहले कैपिटल आर, तो हम है कहां, आउटसाइड डी आर, प्लस फिर हम कहां है, कैपिटल आर स्मॉल आर, हम कहां है, इनसाइड डी आर। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहां लिख देंगे 0, क्योंकि इनसाइड 0 है, ये जाने देते हैं, बचता है ये रिजल्ट। यहां इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि आर इसको सॉल्व करते हैं, सेम ये रिजल्ट मिल जाता है। तो सॉल्व करने पे, सॉल्विंग वी गेट ई आउटसाइड की जगह बच्चों पुट कर देंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ई इनसाइड की जगह पुट कर देंगे 0 इस रिजल्ट में। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा के क्यू बाय कैपिटल आर, यानी कि ये रिजल्ट तो कहां पे था, सरफेस पे था, वह रिजल्ट कहां पे आ रहा, इनसाइड। तो कंक्लूजन ये निकला कि सरफेस से लेकर के सेंटर तक पोटेंशियल ऑफ अ होलो स्फीयर रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज्ड। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इसको आप नोट कर लें। थर्ड पोजीशन एंड, sorry, this was the second position and this is third position, sorry, second position and third position के लिए आप इसको लिख लें बच्चों। ठीक है, हालांकि प्रूविंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन पता रहना चाहिए कि रिजल्ट कैसे आ गए, क्यों, क्या कर दिया हमने, है ना।
देखो बच्चों, इसके बाद अब जो है ग्राफ देख लेते हैं। इंटेंसिटी और आर का आपने देखेंगे, अब वी और आर का देख लेते हैं। रिजल्ट्स तो खैर क्लियर नहीं, लेकिन देख लेते हैं। आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर, वी इज के क्यू बाय आर। ठीक, आर इक्वल टू आर, वी इज के क्यू बाय कैपिटल आर। और तीसरी बात, आर लेस देन आर में भी रिजल्ट रहता है सेम। ठीक है, तो बच्चों एक बात याद रखना, ग्रेविटेशन के साथ इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज के पोटेंशियल पर, चार्ज की पोलैरिटी पर। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल सारे पॉजिटिव होंगे, चार्ज नेगेटिव है तो सारे पोटेंशियल नेगेटिव होंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, माइनस जीएम बाय आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेवर पॉजिटिव। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब भी हम ड्रॉ करते हैं हॉलो स्फीयर के लिए, वो नेगेटिव में जाता था। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिपेंडिंग ऑन द चार्ज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव साइड टू, और कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव साइड डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। तो बात याद रखना बच्चों। फिलहाल वेरिएशन की बात करें, हम चार्ज को पॉजिटिव मान के बना रहे हैं, तो आर इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन आर, आर लेस देन आर, तो बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा क्योंकि 1 अपॉन आर के इनवर्सली है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में y अगर इनफाइनाइट तो x 0, और x 0 तो y इनफाइनाइट, इसलिए दोनों में से कोई भी कहीं किसी को टच नहीं करता, तो ये लाइन चली गई पैरेलल। क्या बोलेंगे कि यहाँ बाहर v जो है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही है। ठीक है, अंदर क्या हुआ, क्या अंदर कोई भी लाइन बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही सेंटर तक है, यानी दिस पोटेंशियल इज व्हाट, कांस्टेंट। और बच्चों कांस्टेंट को हम दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, और ये क्या है, ये थ्रू आउट कांस्टेंट है। इसको ड्रॉ कर लेंगे। और नेगेटिव चार्ज होता, सेम ग्राफ हम नेगेटिव में बना देते। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव में बना दो। ग्रेविटेशन होता, हॉलो स्फीयर का ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो वो नेगेटिव में ही बनता। अब बात आती है बच्चों सॉलिड स्फीयर की, और ये इसका लास्ट टॉपिक, तो उसको भी कंप्लीट कर ही लिया जाए आज। E and V due to a solid, लेकिन कैसा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो किस बात पे ज्यादा फोकस हमें करना है बच्चों? ज्यादा फोकस हमें करना है कि वो सॉलिड कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग। अगर सॉलिड कंडक्टिंग तो हॉलो की तरह ट्रीट कर दो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग तब रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा। तो इसका हम बार बार आपको एम्फेसाइज करा रहे हैं। उसका रीजन है कि हम जनरली एग्जाम में जल्दबाजी में सिर्फ हॉलो और सॉलिड पर ध्यान देते हैं, और फिर उसी के चक्कर में हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस में गड़बड़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर चार्ज की बात आएगी तो आपको याद रखना बच्चों, सॉलिड के बगल में क्या लिखा है, कंडक्टिंग लिखा है या नॉन, देन ओनली रीच टू सम कंक्लूजन, नॉट ओनली। हाँ, ग्रेविटेशन में हॉलो सॉलिड सुन लो, काम चल जाता है। ग्रेविटेशन में कोई फर्क नहीं, हॉलो सॉलिड करो तो दोनों अलग अलग रहते हैं, वहां ज्यादा बारीक बातें एज सच नहीं है, यहाँ पे है। तो देखो E and V due to a salt non-convex sphere, तो ये टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उसका रीजन है, अगर आपने लिख लिया अच्छी बात, नहीं लिखा साथ साथ लिखते चलो। उसका रीजन है जल्दी खत्म इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली पोजीशन R ग्रेटर देन R, यानी अवे फ्रॉम द सरफेस, और R
इक्वल टू आर यानी ऑन द सरफेस। सारे रिजल्ट सेम हैं जो हॉलो स्फीयर की वजह से थे, यानी इंटेंसिटी यहां पर है के क्यू बाय आर स्क्वायर और पोटेंशियल है बच्चों के क्यू बाय आर। इसके लिए इंटेंसिटी है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर और पोटेंशियल है के क्यू बाय कैपिटल आर। यानी इतने जो रिजल्ट्स हैं ये दो पोजीशंस के लिए एकदम सेम है जैसे हॉलो स्फीयर। तो लिख देंगे सेम एज ऑफ हॉलो स्फीयर, सेम एज ऑफ हॉलो स्फीयर। इतना नोट कर लो बच्चों। और फिर लास्ट पोजीशन देख ली जाए, इनसाइड एंड एट द सेंटर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए दोनों रिजल्ट सेम है। अब इनसाइड और सेंटर पे आ जाते हैं। तीसरी पोजीशन बच्चों, आगे हम इनसाइड द स्फीयर। इसमें क्या होगा कि चार्ज कैसा फैला हुआ है, चार्ज अंदर बाहर हर तरफ। तो तुम कैसे सर ये चार्ज बाहर नहीं आएगा, दो सवाल है। क्या सर ये चार्ज बाहर आना चाहता है? तो आंसर है हाँ, आना चाहता है। क्यों? क्योंकि रिपेल कर रहा है। क्या आ पाएगा? तो जवाब है नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिस मीडियम में ये रखा हुआ है इसका जो मटेरियल है वो चार्ज कंडक्ट नहीं करता। चार्ज हो जाता है पर कंडक्ट नहीं करता, जैसे वैक्स। क्या होगा? ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक्स की स्टोरी आगे देखें बच्चों कैपेसिटर में, नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो चार्ज हो चुका है, चार्ज बाहर नहीं जा रहा है, और हम कहा हम यहां पर। तो फिर हमने गॉसियन सरफेस बनाया जैसे स्मॉल आर। अब यहाँ पे चार्ज जो फैला हुआ बच्चों वो पर यूनिट वॉल्यूम फैला हुआ है। तो रो है यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यानी क्या लिखा है? लिखा है कूलम पर मीटर क्यूब। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पूरे चार्ज को देखा जाए वो कैपिटल क्यू है, ठीक है।
पूरा चार्ज क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या चीज है? टोटल चार्ज गिवन। ठीक है, तो आप अगर रो लिखना चाहते हो लिखो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या लिखा है? चार्ज पर वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो कहा जाए छोटा सा चार्ज, तो कह दो छोटा चार्ज अपॉन छोटा सा वॉल्यूम। तो जो चार्ज अंदर बंद हुआ है स्मॉल क्यू, चार्ज एनक्लोज्ड, वो कितना है? तो उसको कह देंगे 1 मीटर क्यूब का चार्ज रो है, तो 2 मीटर क्यूब का चार्ज 2 रो है, 3 मीटर क्यूब का चार्ज 3 रो है। तो इस वॉल्यूम का सिंबल अगर स्मॉल वी है, तो स्मॉल वी का चार्ज क्या लिखेंगे बच्चों? रो वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रो वी। वी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर यू हैव एज्यूम्ड। तो बन गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और रो कैसा बच्चों? रो है यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे रो जो है ये कांस्टेंट रेशियो है किसका? चार्ज और वॉल्यूम का। टोटल चार्ज टोटल वॉल्यूम, छोटा सा चार्ज छोटा सा वॉल्यूम, बहुत छोटा सा चार्ज बहुत छोटा सा वॉल्यूम। कहने का मतलब ये रेशियो थ्रू आउट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके। अब लगा दो अपना गॉस थ्योरम। क्या लिखोगे? ई डी ए कॉस थीटा जीरो, वही रीजन डी ए ई थीटा जीरो रहेगा, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे लिखेंगे रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो वी को लिखेंगे रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और v क्या हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब। और इधर हमारा e बाहर आ गया, और डीए का हमें रिजल्ट लिखना है। चलिए स्टेप और यूज कर लेते हैं। रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो डीए क्या हो जाएगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस एज्यूम, यानी कितना? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब। जो रिजल्ट कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए धनाधन। क्या बचा? छोटा सा रिजल्ट बना, E इज इक्वल टू, ये सारी चीज गायब होगी, बचा केवल 1/3 रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1/3 रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये एक रिजल्ट आ गया इन टर्म्स ऑफ रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टर्म्स में रिजल्ट आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा रिजल्ट हम लिखना चाहे लिख सकते हैं चार्ज क्यू के फॉर्म में। क्यू के फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों, तो जहां पे रो लिखा है वहां रिप्लेस कर दो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो रिजल्ट हमारा बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू जो रो लिखा है वहां लिख दिया हमने क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ऊपर लिखा हुआ स्मॉल आर। तो इसको सॉल्व करोगे you will get the result E is equal to K Q by R cube into small r। K कहां से आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K बोलोगे, R क्यूब मिल गया और स्मॉल r लिखा हुआ। तो ये दो रिजल्ट बच्चों याद रखना, ये है रो के टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये है कैपिटल Q के टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ चार्ज। इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम यहां से कंक्लूड करेंगे कि अभी तो हम यहां पर है ना, अब हम अंदर चलते थे, सेंटर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? तो सेंटर वेव जाओगे तो आर जीरो जाएगा और इंटेंसिटी एट द सेंटर विल बिकम जीरो। तो इस तरह से हम दो पोजीशंस को कवर कर लेंगे।
तो वो जो दो रिजल्ट आ गए, डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और चार्ज के। अब ये दोनों रिजल्ट एक बात शो कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनसाइड इंटेंसिटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है। ध्यान देना इस बात पे, हमेशा इंटेंसिटी को 1/r² बोलते आ रहे हैं, लेकिन नाउ फॉर r लेस देन r व्हाट वी ऑब्जर्व कि इंटेंसिटी r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चाहे आप इस रिजल्ट से देख लीजिए, चाहे इस रिजल्ट से, रो 3 तीनों कांस्टेंट है ना, कैपिटल के कैपिटल क्यू आर क्यू कांस्टेंट है। तो क्या हुआ, इंटेंसिटी r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब, इनसाइड केवल ये एप्लीकेबल है, क्योंकि बाहर तो आपने क्या देखा था, 1/r² की इनवर्स ली थी, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को लेके आगे बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि हम पहुंच गए सेंटर पे, यानी नंबर 4 पोजीशन, यानी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब आप सेंटर पे आ जाइए, और सेंटर पे पहुंच गए तो जाहिर सी बात है सेंटर पे आर कितना है, 0। ठीक, यहां आ गए आप इस जगह पर। हमने चलते 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 हम सेंटर पर ही पहुंच गए। यहाँ थे, यहाँ से यहाँ आ गए, तो जब यहाँ आ गए तो आर कितना हो गया, 0। अब जैसे आर 0 हुआ, चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, समझ में आ गया कि सेंटर पे इंटेंसिटी क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो हॉलो और सॉलिड में बड़ा डिफरेंस ये है कि 0 बोलने के लिए हॉलो के में हमें क्या बोलना है कि इनसाइड एट ऑल द पॉइंट इंटेंसिटी 0। हॉलो में हर जगह 0, लेकिन सॉलिड में हर जगह नहीं, ओनली एट द सेंटर इट इज 0। intensity is 0 at the center solid sphere, intensity is 0 everywhere hollow sphere। ये दो बातें आप हाईलाइट करके दिमाग में रखेंगे, इसको नोट कर लिए बच्चों, और इसका एक ग्राफ बना करके पोटेंशियल के रिजल्ट लिख लें। अब देखिए, इंटेंसिटी का वेरिएशन कर्व देखा जाए सॉलिड स्फीयर की, तो क्या ऑब्जर्व किया, r इक्वल टू r यानी ऑन द सरफेस, r ग्रेटर देन यानी आउटसाइड द सरफेस, और इनसाइड आ गए थे हम लेस देन r। तो यहां जो चीज हम देख रहे हैं उसको समझें, बाहर तो बहुत तेजी से घटता गई इनवर्सली r², और इनसाइड अभी मैंने क्या नोटिस किया कि इनसाइड ये r के डायरेक्टली, r लेस देन r के लिए ऐसा है। तो इसे कहते हैं लीनियर रिलेशन। बच्चों, लीनियर रिलेशन क्या होती है, एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो इस तरह से अंदर इंटेंसिटी r के डायरेक्टली है, और ये ग्राफ साफ साफ शो कर रहा है कि यहां पर भी इंटेंसिटी सरफेस पर ही मैक्सिमम होती है, यानी कितनी, KQ बाय कैपिटल R²। बाकी सेंटर पे 0, इनफाइनाइट पे 0, 0 से 0 तक, बीच में कहा मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्सिमम। ठीक है, अब बात आती है पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल के लिए बच्चों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है,
पोटेंशियल में सिर्फ आपको अपना वही फॉर्मूला यूज करना है और यू विल गेट द रिजल्ट्स। फिर इसका ग्राफ बना लेते। पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड कैसा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। सॉलिड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, पहली पोजीशन आर ग्रेटर देन आर, तो पोटेंशियल बच्चों वही है के क्यू बाय आर जैसा हॉलो स्फीयर में था। दूसरी पोजीशन आर इक्वल टू आर, वो भी वही है के क्यू बाय कैपिटल आर जैसा हॉलो स्फीयर में, यानी सेम एज ऑफ हॉलो स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेप। बात इंपॉर्टेंट यहां शुरू होती है आर लेस देन आर के लिए, यानी इनसाइड। तो इनसाइड देख लेते हैं, इसको बना लीजिए, तो देखते हैं इनसाइड के लिए क्या करना है। इनसाइड के लिए तो देखो आर लेस देन आर, पोटेंशियल फॉर आर लेस देन आर, तो रिलेशन वही है फ्रॉम माइनस, इसको हमने स्प्लिट कर दिया इनफैक्ट कैपिटल आर ई आउटसाइड, आउटसाइड क्या थी बच्चों के क्यू बाय आउटसाइड के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, फिर इनसाइड तो कैपिटल आर से स्मॉल आर, इनसाइड क्या थी के क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर डी आर। ये इनसाइड का रिजल्ट अभी हमने पढ़ा, ये आउटसाइड का हमने पढ़ा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों इसका अलग लिमिट्स को यूज करते हुए, तो हमें सॉल्व करके जो रिजल्ट मिलता है वो हम लिख ले रहे हैं, और आपको अगर लगे कि हमें सॉल्व करना है करके देख सकते हैं। तो रिजल्ट मिलेगा सॉल्विंग वी गेट v is equal to kq by 2r cube ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चों जब आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके kq कॉमन नंबर निकालेंगे। ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा कहाँ के लिए, इनसाइड के लिए। तो ये पोटेंशियल कैसा है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंड करता है चार्ज की पोलैरिटी क्या है। चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव, ठीक है। अब इससे एक दिमाग में सवाल आता है कि सर ये देखिए ये वेरिएबल है और चलते चलते हम सेंटर पहुंच जाएं तो ठीक है। चौथी पोजीशन आ जाती है एट द सेंटर, एट द सेंटर। तो सेंटर बच्चों क्या हुआ, आर हो गया 0, सेंटर पे आर हो गया 0, और जैसे 0 पुट करोगे रिजल्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, v इज इक्वल टू सेंटर पे ये 0 हो गया, आर क्यूब आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/2 के क्यू बाय आर, क्योंकि आर स्क्वायर पूरा पूरा कट जाएगा। ये क्या हुआ, ये 0 हो गया, तो रिजल्ट बन गया 3 के क्यू बाय 2r या 3/2 के क्यू बाय कैपिटल आर। और जैसा कि हम जानते हैं
क्योंकि हमें पता है कि सरफेस पे पोटेंशियल क्या था, सरफेस पोटेंशियल था के क्यू बाय कैपिटल आर, केवल अभी भी देखा। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो रिजल्ट है सरफेस वाला लिखा हुआ है के क्यू बाय आर, तो वी कैन कंक्लूड दैट सेंटर का पोटेंशियल क्या है 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस, या 1.5 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये कंक्लूजन बनता है। अब बात आती है इसका वेरिएशन। तो वेरिएशन बहुत आसान है। अंदर हमें दिख रहा है कि ये पैराबोलिक फॉर्म है और बाहर हमें दिख रहा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो दैट इज द वेरिएशन कर्व फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब इसका ग्राफ देख लो बच्चों, वेरिएशन कर्व। देखो आउटसाइड तो हमको पता ही है, इट इज रेक्टेंगल हाइपरबोला, तो आउटसाइड की कोई टेंशन नहीं है। तो ये ऐसे बना है। अंदर हमने क्या देखा कि इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल वो हो गया वीएस, पोटेंशियल सरफेस, और सेंटर जब हम पहुंचेंगे अंदर आर इक्वल 0 यानी सेंटर रीजन जब पहुंचेंगे तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लाइक दिस। और ये जब सेंटर पहुंचेंगे हम तो सेंटर जो है वो सरफेस का 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो सरफेस का 1.5 गुना है सेंटर का पोटेंशियल, आर लेस देन आर, आर इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन आर। इसको बनाओ।
ठीक बच्चों, इसको बना के यू कैन लॉग आउट। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हमें कराने, स्पेयर्स के कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों स्पेयर के। तो अगले क्लास में हम लोग कैपेसिटर नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। अगले क्लास में हम स्फीयर के क्वेश्चंस, जो ग्रेविटेशन बहुत कम आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत आते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देगा, स्फेरिकल शेल की सॉलिड दे देगा, तो कई सारे क्वेश्चन हमें करने हैं अभी, ठीक है ना। तो अगला क्लास जो है उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे थ्रू द थ्योरी। कहा जाए थ्योरी तो खत्म हो गई, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए वी हैव टू गो फॉर द न्यूमेरिकल्स। अगली क्लास में इसको करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में, वी विल स्टार्ट कैपेसिटर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। रिवाइज करके अगली क्लास में आइएगा, ताकि जो हम यहाँ लिखे आपको समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। लिख करके लॉग आउट कर सकते हैं।